अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक्स पे कि बाइनरी अर्थमेटिक्स क्या है और इसकी जो एग्जांपल के साथ इसको इम्प्लीमेंट भी साथ साथ ही करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी जो है वो कंप्यूटर यूज़ करता है और क्यों वो यूज़ कर रहा होता है। बेसिकली जो आपके वर्ड्स और नंबर जो कि हम लोग ह्यूमन लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आल दो जितने भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम इंग्लिश लाइक वर्ड ही देते हैं, लेकिन जब हम लो लेवल की बात करें तो कंप्यूटर क्या करता है कि उनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और हर एक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या जो इलेक्ट्रिकल स्टेट है वो वन या ज़ीरो की फॉर्म में होती है। तो इस तरह क्या होता है कि आपका डाटा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है और आपका कंप्यूटर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर मैं लो लेवल की बात करूं तो जितनी भी आपकी इम्प्लीमेंट हो रही होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, वो सारा का सारा आपका बाइनरी फॉर्मेट में ही हो रहा होता है। और आपको पता है कि जो बाइनरी है उसमें क्या है कि उसकी बेस 2 होती है और उसके अंदर दो ही डिजिट होते हैं, 1 या 0। और 1 एंड 0 ही की डिफरेंट फॉर्मेट के साथ या फॉर्म के साथ मिलके वो आपके सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। चले अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। वो क्या है? बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में आपके पास बाइनरी एडिशन आ जाएगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी और बाइनरी डिवीजन होगी। अब हम चारों को बारी बारी देखते हैं कि किस तरह हम जो बाइनरी है उनको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो बाइनरी एडिशन पे जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला रूल क्या है कि 0+1 क्या होगा? वो 1 होगा। आपको भी पता है कि 1+0 या 0+1 बेसिकली क्या होगा? वो 1 नहीं होगा। और अगर मैं सेकेंड रूल की बात करूँ तो सेकेंड रूल क्या है? 0+0 और 0 के ही इक्वल होगा। और अगर थर्ड रूल की बात करें तो हमें पता है कि 1+0 या 0+1 वो क्या होगा? वो 1 नहीं होगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो आपका 1+1 वो क्या है? 0 है। अब 1+1 0 कैसे हुआ? हमें पता है कि 1+1 क्या होता है? 2 होता है। और आपको ये भी पता है कि 2 जो है वो एक बाइनरी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बाइनरी है वो हमेशा क्या होती है? 1 या 0 की फॉर्म में होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसी 2 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, और वो उसकी बाइनरी फॉर्म क्या बनती है? 1 एंड 0 बन जाती है। तो बेटा हम क्या करते हैं कि 0 यहाँ पे रखते हैं और फिर जो 1 है वो ऑनवर्ड आगे हम कैरी करवा देते हैं और फिर आगे जो भी काम करना हो वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि 1+1 क्या होता है? वो 0 के इक्वल होता है। होप सो ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि हमने 1+1 जो है वो 0 के इक्वल क्यों रखा है। क्योंकि 1+1 2 होता है और 2 की जब हम बाइनरी लेते हैं तो 1 एंड 0 आती है। तो 0 को हम ऐड लिख लेते हैं और जो 1 है वो कैरी करवा देते हैं। इसकी जो मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं शेयर करता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो चलें इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल क्या है? 0 1 0 1 प्लस 1 0 एंड 1 0। तो इसको जमा करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग पहली जो अमाउंट है, पहली जो वैल्यू है वो लिखेंगे, फिर आप लोग सेकंड वैल्यू, और फिर जैसे आप लोग आम तौर पे जमा कर रहे होते हो, एडिशन कर रहे होते हो, इसी तरह आप लोग क्या करोगे? एडिशन करोगे। और आपको पता है 1+0, अभी जो मैंने आप लोगों के साथ रूल डिफाइन किया, 1+0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद 0+1 क्या होता है? 1। देन वो भी क्या हो जाएगा कि आपका 1 यहाँ पे शो हो जाएगा और 1+0 क्या होगा? 1। और सेम सेम 0+1 वो क्या हो जाएगा? 1। और इस तरह 0 1 0 1 या 1 0 1 0 को जब आप जमा करोगे, जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 1 1
1 एंड 1 आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, और बेटा वो कौन सी है, 0 0 1 1 0 1 0 00 01 10 एंड 0। तो चलें इसको हम ऐड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी ऐड करते जाएंगे। अब देखें 0 + 0 क्या होता है, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 + 0 क्या होता है, 1 आ जाएगा। अब 0 + 1 क्या होगा, 1। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुआ है। 1 + 1 क्या हुआ, 2। और 2 को पता है, आपको पता है ना कि 2 की बाइनरी क्या होगी, 1 0। तो 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 1 जो है वो आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। जब हम कैरी करेंगे तो वो क्या बना, 1 + 1 क्या हुआ, 2। वो रिमेनिंग वो दोबारा 2 आ गया। तो इसका भी हम क्या करेंगे कि 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है वो आगे ऑनवर्ड कैरी कर देंगे। जब हम 1 कैरी करेंगे तो इसके बाद जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी कि आपके साथ सामने ऊपर कैरी चला जाएगा। अब जो 1 + 0 क्या होगा, आपका 1। और 0 + 0 क्या होता है, 0 ही होता है। अगर आप लिख लो तब भी ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है। तो ये आप लोगों का सिंपल सा था जिसमें हमने क्या किया कि डिफरेंट बाइनरी को आपस में ऐड किया है। और अगर हमारे पास 2 वैल्यू आ जाती है तो 2 का हमने 0 लिखना है और 1 जो है वो आगे ऑनवर्ड कैरी कर देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फर्दर एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, वो उसको देखते हैं कि वो कैसे आप लोगों ने टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो चलें एग्जांपल नंबर जो 3 है उस पर बात करते हैं। और एग्जांपल नंबर 3 देखें, पहली वैल्यू जो है वो क्या है आपकी 1 1 0 1 0 है। सेकंड वैल्यू जो है आपके पास क्या है, 0 1 1 एंड 1 0 है। तो इसको ऐड करें, 0 + 0 इज 0, ठीक है। और 1 + 1 2। तो 2 का हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं और 1 जो है वो आगे कैरी कर देते हैं। और 1 + 1 फिर 2 हो गया, फिर 0 लिखा और देन फिर हमने क्या कर दिया, आगे कैरी कर दिया। अब 1 + 1 + 1 क्या हुआ, 3। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 आ गया। अब एक न्यू सिचुएशन हमारे पास आई है और हमें पता है कि जो 3 है उसका भी हमने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 3 को, तो हमें पता है कि जो 3 की बाइनरी क्या बनती है, 1 2 1 2, रिमेनिंग क्या बचा, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 का क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और देन जो रिमेनिंग 1 रह जाएगा वो आगे कैरी ले जाएंगे। जब 1 कैरी लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और 2 का फिर हम 0 लिखेंगे और 1 जो है वो आगे कैरी आ जाएगा। और 1 के आगे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 को ऐसा नीचे ले आएंगे और हमारा जो आंसर है वो 1 0 1 0 एंड 0 0 आ जाएगा। बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ऊपर। जब भी आपने बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने इनके रूल्स को भी फॉलो करना है। वो रूल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला रूल है वो क्या है आपका, 0 - 0 0 होता है। और अगर मैं करूं 1 - 0 तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। और 0 - 1 क्या होगा, 1 होगा। अब ये 0 - 1 1 के इक्वल कैसे होता है, इसको देखते हैं। कि देखें कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी छोटी वैल्यू है उसको मैं बड़ी वैल्यू से माइनस करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, साइड से बारो लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी 7 वाला डिजिट होगा तो उसमें से आपने क्या करना है कि एक जो डिजिट है, कोई भी सिंबल है, वो क्या करना है, आपने बारो लेना है। जब आप लोग बारो लोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मतलब 1 0 और 1 0 किसकी बाइनरी है, 2 की। और 2 में से 1 निकालें तो क्या आ जाता है, आपका 1 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, 1 शो हो जाएगा। तो 0 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। तो मेरे पास एक वैल्यू है 0 1 0 1 -0 0 एंड 1 0 है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ने सच वैल्यू लिख लेनी है। और 1 0 1 - 0 क्या होता है, आपका 1 हो जाएगा। अब 0 - 1 है तो आप क्या करोगे कि 7 वाली वैल्यू से आप 1 जो है वो बारो लोगे, बारो करोगे। और जब आप बारो करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 0, यानी कि ये 2 बन जाएगा। और 2 में से 1 निकालें तो क्या होता है आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 1 0 की बाइनरी क्या होती है, 2 में से 1 निकालें तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और जो 1 है, क्योंकि चूंकि यहाँ से हमने 12 लिया था तो रिमेनिंग क्या बच गया 0, और 0 में से 0 निकालें तो बेसिकली क्या हो जाता है आपका 0 ही आएगा, और फिर नेक्स्ट भी 0 ही आएगा। आप लिखो या ना लिखो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि किसी भी दो बाइनरी नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल 5 की बात करें तो 1 0 1 0 माइनस 0 1 1 है, तो इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि इसको समझने ये समझने वाला है कि अब 0 माइनस 1 है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 12 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1, और वहाँ पे क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक है, अब जो 0 है, 0 में से 1 नहीं निकलता, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसके जो लेफ्ट वैल्यू है 0, 0 से हम कुछ भी बारो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो 0 है वो 1 से क्या होगा कि अपनी लेफ्ट वाली साइड से बारो लेगा। जब बारो लेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो 10 बन जाएगा, 10 मतलब 2 बन जाएगा। और 2 में से फिर आप क्या होगा कि जो सेकंड जो मिड वाला 0 है वो क्या लेगा, उससे एक बारो लेगा। जब वो 12 लेगा तो क्या खुद क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, 10 मतलब वो 2 बन जाएगा। जो ही वो 2 बनेगा तो 2 में से 1 निकाले तो क्या होता है आपका 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या शो हो जाएगा 1 शो हो जाएगा। अब जहाँ अब जो रेड वाला 1 0 है, चूंकि ये 2 था और 2 ने एक अपना जो है 1 वो 12 की दिया था अपने से जो आगे वाले को, तो इसलिए यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। और आपको पता है कि 1 में से 0 निकालें तो क्या होता है आपका 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या करोगे कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन के पेपर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने उसको सॉल्व आउट कर लेना है। आप लोगों का बहुत बहुत